इट्स अ ग्रेट मोमेंट और हम लोग सामने सामने बेटा सामने देखो मैंने तो आपको डायबिटीज करनी है और मैं यमुनानगर से रहने वाली हूँ। मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बनर्जी सर के पास की है। सिर्फ मैंने 2-3 दिन हार्डली लगाए हैं क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का टाइम था वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन पे आ गया था। सेकेंड डे पे ही मेरा इंटरव्यू था, तो उतनी सी तैयारी में ही हैज़ मेड मी सो पॉलिश्ड एंड फर्निश्ड दैट हिज एफर्ट्स हैव ब्रॉट फ्रूट्स टुडे। एंड आई विल से दैट इट्स जस्ट, अगर आप में इंटरेस्ट हो, डिटर्मिनेशन हो और बस एंड तक फाइट करने की स्पिरिट हो, बस ये 3 चीज़ें चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसे र्यूमर फैलाया जाता है कि आईएएस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट यू नीड करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो कैसा लगा जब आपको आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, मेरा इनफैक्ट नेट का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। मेरे को मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया एंड आई कुड नॉट बिलीव। मैंने उसे बोला मुझे स्क्रीनशॉट दो, एटलीस्ट मैं एक बार खुद देखूं। मैंने कहा मेरा ही नाम था ना, कोई और नाम तो नहीं पड़ा। इट वॉज लाइक अनबिलीवेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आज ही रिजल्ट आया है, अभी कुछ आवर्स पहले ही आया है। तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या मेरा अभी फ़िलहाल 146 रैंक आया है और मैं IFS होप कर रही हूँ शायद मुझे मिल जाए। अभी वो मुझे 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सी सर्विस मिली है। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्रुशियल है कोई भी चीज़ करनी हो। और फिर ये जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है, ये ऐसी नहीं है कि 2 महीने हो गया, जैसे कोई IIT या कोई मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये कंसिस्टेंट एफर्ट मांगता है, एटलीस्ट 1 ईयर का कंसिस्टेंट एफर्ट। तो उसमें मतलब ऐसा हो जाता है कि यूथ लोग जैसे सपोज प्रीलिम्स के स्टेज पर अगर वो हार जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो निराश हो जाते हैं काफ़ी लोग और वो छोड़ देते हैं उस प्रिपरेशन को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में घुसते हैं तो आप उसको करने के लिए सिर्फ आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। फेलियर आता है, हर एक की लाइफ में आता है। फर्स्ट टाइम में मेरा भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, मेरा सिर्फ 2 नंबर से फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स रह गया था क्योंकि वो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं दिया था। कॉलेज से जैसे ही मैं आउट हुई थी तो मैंने वो दे दिया था, बट उससे मैं निराश नहीं हुई। मुझे जब वो पता चला कि सिर्फ 2 नंबर से रहा तो मैं निराश ज़रूर हुई थी, लेकिन तब मेरे पापा ने, मेरे चाचू ने कहा कि इसका ये साइन है कि आज 2 नंबर से रहा है तो कल मतलब वो होगा ही होगा। और वो इंस्पिरेशन के साथ फिर मैंने आगे फिर से एफर्ट किया और आज मैं सक्सेस। मैंने अपनी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जगाधरी से की है। फिर उसके बाद आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BTech IT फ्रॉम YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, and after that I cleared this exam. 9 November 1992. मेरी तरफ से गुरलीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। 146 रैंक IAS में लाना एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं अक्सर सभी को यही कहता हूँ कि लाइफ बैटल्स डू नॉट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर द फास्टर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। आपके इरादे जो हैं वो बुलंद होने चाहिए और गुरलीन ने मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ वो 2-3 दिन जो इन्होंने मुझे दिए पॉलिश करने के लिए, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी रिसेप्टिव रही कि इमीडिएटली शी ग्रास्प्ड एंड टुडे शी हैज स्कोर्ड 146 रैंक। परिवार वालों के लिए खुशी होगी साधारण परिवार में और आज यहाँ तक पहुँचा। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर, मैं मानता हूँ कि जो साधारण परिवारों से मिडिल क्लास है, जिन उन बच्चों के पास एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि उनके पास दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन। उनके पास एक मकसद है कि या तो ऑर्डिनरी ज़िंदगी जियो या फिर कुछ अच्छा एक मीनिंगफुल ज़िंदगी लीड करें। उसके लिए बिटिया जो IAS बनी है और इनको रैंक मोस्ट प्रोबेबली IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी आ सकता है, जो कि कोई रैंक बहुत अच्छा है। तो मैं मुबारकबाद इनके पेरेंट्स को, हरियाणा को और मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से अगर बेटियां आगे पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी तो देश बहुत आगे बढ़ेगा।
आगे 146 मीन्स ग्राफ क्या हेल्प कर देता है ना। केस है, बहुत बड़ा केस है, छोटा सा वकील हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 100% रिजल्ट है हमारा सर। आप लोगों कमाल करके देखो जी, कल तो IAS हो गया काम। The rank is really superb. Thank you.